हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। जय के उत्सव में लिए फिरना मतलब हमें सिर्फ परमेश्वर के हाथ को थाम के रखना है और हर जगह पे जय और हर जगह पे जीत हमारी होगी। पर कई बार हम उसके हाथ को पकड़ के नहीं रखते हैं। इसलिए हम गिर जाते हैं, हम हार जाते हैं। पर अगर हमें जीतना है तो बस उसके हाथ को थाम के रखना है और हर बात में जय हमारी होगी। आज हम कुछ सीखेंगे यूहन्ना 8 अध्याय से, जहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह भोर को पहाड़ पर गए। हम लोग सुबह में उठते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले अपना मोबाइल चेक करेंगे या कुछ काम के बारे में सोचेंगे, किसी और चीज़ के बारे में सोचेंगे। पर प्रभु यीशु मसीह उठते ही परमेश्वर से प्रार्थना करते थे ताकि बाकी की सब चीज़ें कंट्रोल में रहें परमेश्वर के। हमें भी सुबह सबसे पहले उठ के प्रार्थना करनी चाहिए ताकि सब चीज़ें परमेश्वर के कंट्रोल में रहे, हम भी कंट्रोल में रहें। उसके बाद कहते हैं कि लोग उसके पास आए और वो उन्हें उपदेश देने लगा। जब लोग हमसे मिलते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उससे यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स को उनके साथ बांटते हैं और वो प्रॉब्लम्स वो किसी और को बता देते हैं। तो हमें अगर कोई हमसे मिलता है तो हमें उसे प्रभु के बारे में बताना चाहिए, ना कि उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में, ना कि अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। प्रॉब्लम्स तो सबके पास हैं पर सॉल्यूशन तो एक ही है ना, यीशु मसीह। तो हम आगे देखेंगे कि कुछ लोग ये सिद्दूकी और फरीसी एक महिला को वहाँ पे लाके बीच में खड़ा करते हैं। और मज़े की बात ये है कि वहाँ पे वो लोग किसी इंसान से या किसी ऐसे भाई बहन से नहीं पूछते हैं कि हम इस औरत का क्या करें। हमें व्यवस्था में आज्ञा दी गई है कि ऐसी स्त्री पर पथराव करें जो व्यभिचार में पकड़ी गई है। ये लोग उससे पूछ रहे हैं जो दया का धनी है, जो कभी किसी पर दंड की आज्ञा नहीं देता। उसने हमारे लिए जान दी। वो लोग ऐसे प्रभु से पूछ रहे हैं कि हमें इसका क्या करना चाहिए। प्रभु नीचे झुकते हैं और ज़मीन पे लिखते हैं और फिर उठते हैं। कहते हैं जिसने जिसने भी पाप नहीं किया हो वो पहला पत्थर मारे। छोटे से लेकर बड़े तक सब चले जाते हैं। प्रभु और वो स्त्री अकेली रह जाती है। प्रभु इस अध्याय में 2 बार उठा और 2 बार बैठा। जब लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, जब लोग तुम पर कुछ भी आरोप लगाएंगे, तो भले ही सब लोग तुम्हारे खिलाफ हो, पर हमारा प्रभु हमारे साथ खड़ा होगा। वो हमारे साथ खड़ा होगा, वो हमारे साथ बैठेगा, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और जब वो हमारे साथ होगा ना, तो कोई हम पे दोष भी नहीं लगा पाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। वो उस स्त्री को पूछता है, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? वो कहता है, प्रभु नहीं, किसी ने मुझ पे दंड की आज्ञा नहीं दी। प्रभु कहता है, जा, मैं भी तुझ पे दंड की आज्ञा नहीं देता, और फिर पाप न करना। जब प्रभु हमारे पाप क्षमा करता है तो वो हमारे सारे पापों को क्षमा करता है। हमें फिर से पाप नहीं करना चाहिए। हम बार बार पाप में गिरते हैं। हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु कि हमें इस पाप में गिरने से हमें बचाएं प्रभु। और उसके लिए हमें सबसे पहले प्रभु से मिलना चाहिए, सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। और इसमें एक बात ऐसी भी हुई कि जो लोग दोष लगा रहे थे वो सब बड़े से लेकर छोटों तक चले गए, क्योंकि वो लोग सिर्फ दोष लगाने आए थे। और ये स्त्री बैठी रही और इसने अपने पापों की क्षमा को पाया। इसी तरह हमें भी प्रभु के पास बैठे रहना है, तब हम अपने पापों की क्षमा को पाएंगे। और क्षमा पाकर हमें प्रभु को भूल नहीं जाना है। हमें रोज़ उसके पास जाना है ताकि हमसे पाप ना हो। जब हम प्रभु के करीब रहेंगे तो पाप हमसे दूर रहेगा और हम प्रभु के साथ प्रभु की पहचान में बढ़ते जाएंगे। जय मसीह की।